हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की क्लास स्टार्ट हो गई है और जल्दी से देखिएगा यहाँ पर करंट अफेयर की जो बेहतरीन क्लास हम लेके आए हैं यहाँ पर। और आप सभी को हमारी आवाज़ अगर सुनाई दे रही हो तो सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएं और करंट अफेयर की बहुत सारी क्लास हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाए। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और करंट अफेयर की जो बेहतरीन क्लास आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुकी है वो हम सभी लोग यहाँ पर बस पढ़ने जा रहे हैं। और करंट अफेयर में जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ है वो क्या क्या रहेंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं। मेरी अगर आवाज़ आ रही हो तो सभी लोग कमेंट में यस कर दें। सभी लोग कमेंट में यस कर दें। हाँ, आवाज आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे लेके आए हैं। देखिए करंट अफेयर ये जो हमारी डेली स्टार्ट होती रहती है सुबह 7 बजे, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहें और टाइम से देखें। यूपीएससी से भी संबंधित, एसएससी से संबंधित, यूपीएसआई से संबंधित जितने भी पेपर में करंट अफेयर आता है, इंटरव्यू तक देखा जाए तो करंट अफेयर ही होते हैं। कि सर लेटेस्ट न्यूज़ आपने सुनी थी कि पुतिन जी आए थे, सर लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी कि कुछ ऐसा हुआ था, सर लेटेस्ट न्यूज़ में आपने ये देखा था। तो कहीं न कहीं आप इंटरव्यू देखिए, साधारण सी बातचीत देखिए, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो जाएँ और देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहला क्वेश्चन कि आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बच्चों हम लोग यहाँ रिज़र्व बैंक इंडिया की बात करते हैं तो आरबीआई, आरबीआई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। और आरबीआई अगर हम बात करें तो आरबीआई आप खुद देखते हो, आरबीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो आरबीआई के बारे में आपने देखा होगा कि आरबीआई जो है एसबीआई उसका एक एजेंट के रूप में काम करता है। अब अगर हम आरबीआई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एजेंट के रूप में यहाँ पर काम करता है, ठीक है। और यही चीजें अगर हम देखें, यही चीजें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियर है ना। तो यहाँ पर आरबीआई ने भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। हाय हेलो अर्पित जी। अब यहाँ पे देखिए जीडीपी, जीडीपी जब ग्रोथ हुई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अनुमान को किस स्तर पर संशोधित किया गया है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो इसका आंसर जरूर दें, इसका आंसर जरूर दे। तो देखिए आरबीआई हैज रिवाइज्ड, इंग्लिश वाले भी जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2025-26 का जो एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, विच लेवल, किस लेवल तक पहुंच गया है। तो यहां पर अगर हम आंसर देखें, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 70.3%, 70.3% जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अनुमान को किस स्तर पर संशोधित किया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप देखिएगा हमारे चैनल पे भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसमें जीडीपी के बारे में बताया गया, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, यूपीएससी के सारे टर्म तो रहेंगे। और करंट अफेयर तो आपको पता ही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इंटर के जो भी एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस का देख ले, चाहे सीएचएसएल का देख ले, चाहे यूपीएससी तक, करंट अफेयर का तो बच्चों आपने देखा होगा हर जगह से 10-12 नंबर का वेटेज रहता है। आप किसी भी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो अभी आपसे कुछ लेटेस्ट के बारे में ही पूछा जाता है, तो ये जरूर चीजें पढ़ लीजिएगा। तो आरबीआई का आंसर आपने सी देख लिया कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें। और बेटा अगर आप अर्पित जी और जो भी लोग हैं, अर्पिता जो भी है, यहाँ पे देखिएगा आप आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, अगर उनके बारे में पता हो तो आप उसके बारे में भी बताइए, इस समय गवर्नर कौन है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, कितना संशोधित किया गया है, कितना एक पायदान बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 और 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी को ही बोलते हैं, वृद्धि अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 70.3% कर दिया है।
क्लियर है ना। दूसरा देखिए लिखा है भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 को इसकी तिमाही में 8.2% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर्ज की है, जो 6 तिमाहियों में सर्वोच्च है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति आप समझते होंगे, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इंग्लिश में भी लिखा है घबराए मत 1.7%। तो मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन 1.7% पर आ गई है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल संतुलित अवस्था बनी। क्लियर। वृद्धि अनुमान में सुधार का आधार मजबूत कृषि उत्पादन, मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, तर्क संगतिकरण, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन तथा निगमों और बैंकों की सुदृढ़ बैलेंस शीट है। क्लियर। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 की जो थर्ड तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.0% तथा चतुर्थ तिमाही में 6.5% रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। सेवा निर्वात मजबूत स्थिति में है। सेवा निर्वात, ठीक है, सेवा निर्वात का मतलब आप खुद ही समझ रहे होंगे ना, जो सर्विस एक्सपोर्ट आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अब देखिए जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पे ध्यान दे लेंगे इंग्लिश में जो है। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो चाहे सेवा कर की बात हो रही हो, किसी भी टाइप की बात हो रही हो, आप इसको नोट कर ले, ठीक है। आरबीआई हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ forecast for 2025-26 7.3% up from 6.8 earlier। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ पर क्लियर है ना। अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 2025 का विषय क्या है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। अगर यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 2025। वॉलेंटियर स्वयं सेवक, ठीक है, दिवस 2025 का विषय क्या है। वॉलेंटियर फॉर पीस, एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर, वॉलेंटियर फॉर ह्यूमैनिटी, सर्व टू इंस्पायर। देखिए हिंदी भी देख लीजिए, इंग्लिश भी देख लीजिए, चीजें वही लिखी हुई हैं, घबराने का नहीं है भाई आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर, एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर मतलब सभी का यहाँ पे सहयोग होना चाहिए, ये इसकी थीम है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की थीम। अब इसको अगर हम देखें तो वॉलंटियर डे कब होता है, तो 5 दिसंबर को होता है। ये आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से मतलब सभी के सहयोग की बात करी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस जो है, मतलब इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2025 का विषय है हर योगदान महत्वपूर्ण है, कि सभी लोग एक साथ आए, सभी लोगों का सहयोग होगा और कुछ भी योगदान होगा। जैसे आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में आपने देखा होगा, कुछ पढ़ा होगा एक गिलहरी के बारे में, कि इस तरह से अगर आप देखें तो अयोध्या में भी गिलहरी के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनाया गया है, और आपने उसकी मूर्ति भी देखी होगी। कि गिलहरी ने भी जब सेतु बन रहा था तो उसने भी कुछ सहयोग किया था। और मानते हैं जो उस पे निशान बने हुए हाथ, वो राम जी ने ही हाथ ऐसे लगाया था, जिसकी वजह से वो निशान ऐसे माने जाते हैं। बहुत सारी ऐसी किंवदंतियां हैं, उन किंवदंतियों पे ना जाके हम देखते हैं कि भाई सभी का सहयोग अनिवार्य है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इंटरनेशनल स्वयं सेवकों को सतत विकास 2026 के वैश्विक शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। यहाँ पे आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव इंटरनेशनल वॉलंटियर 2026 घोषित किया गया कब, ठीक है। स्वयं सेवक कार्य सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन दिसंबर 2025 एंड थीम्स ऑफ आईबीडी मतलब इंटरनेशनल वॉलंटियर डे एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स, सभी का सहयोग जरूरी है।
IBD 2020 marked the global launch the International Year of Volunteer for Sustainable Development 2026। क्लियर है ना? तो ये चीज देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 की थीम क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसा क्या थीम्स होनी चाहिए? ठीक है, तो यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर तो मैंने लगभग लगभग बता ही दिया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। तो यहां पर बच्चों अगर हम देखते हैं तो विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लें, दोनों के लिए ही बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो कोई नो डाउट नहीं, आप इसको शेयर भी करते रहें दूसरे लोगों के साथ। आवाज भी हमारी आ रही होगी, सारे लोग यहाँ पे बच्चे अच्छे से देखें और पढ़ें। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर कि पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आपको पता चल गया कि आंसर हमारा क्या है कि भाई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, साइंस फेस्टिवल में विज्ञान से समृद्धि की बात करी गई है। ठीक है, आगे देखिएगा, आंसर हमारे पास पहला हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने निशान लगा ही दिया था और इसको भी आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि भाई 11 नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मतलब IISF 9 दिसंबर 2000 6 दिसंबर से लेकर 2025 तक आयोजित होगा। IISF 2025 का आयोजन स्थल पंचकुला हरियाणा में होगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वही लिखा हुआ है। IISF 2025 की थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, IISF की शुरुआत 2015 में सार्वजनिक सहभागिता विज्ञान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। क्लियर है ना? IISF मतलब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करी गई है बच्चों प्यारे। देखिए ध्यान रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना, शोध को मजबूत करना। समझे सारे पढ़ाई वाले बच्चों, सारे पढ़ाई वाले बच्चों ध्यान रखिएगा, सारे पढ़ाई वाले बच्चों ध्यान रखिएगा। यह उत्सव विज्ञान आधारित राष्ट्रीय विकास आत्मनिर्भरता पे जोर देता है। IISF मतलब इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करी जा रही है, इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो पढ़ाई वाले बच्चों फोकस अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI वगैरह पे भी जोर दिया गया है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल सहित लिखा हुआ है। क्लियर? अब लिखा है 2026 फीफा वर्ल्ड कप की जो ड्रॉ समारोह के दौरान प्रथम फीफा पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है ये वाला अवार्ड? तो भाई अगर आप देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेपर में भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको दिखा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? हु हैज बीन अवार्डेड द inaugural FIFA Peace Prize during the official draw ceremony of the 2026 FIFA World Cup। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे, या क्या आंसर रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे कि ये होंगे कि ये होंगे? जल्दी से आंसर बताइए अगर कमेंट कर सकते हैं तो। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। फीफा आधिकारिक ड्रा समारोह प्रथम फीफा पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से बताएं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे भी देखा जाए तो एक कैंडिडेट बहुत पीछे पड़ा हुआ था कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, तो फाइनली एक पीस प्राइज इनको दिया गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विनर्स ट्रॉफी की बात हो रही है, फीफा की बात हो रही है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप को क्वेश्चन ऑप्शन सी है 5 दिसंबर 2025 को पहला फीफा पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2026 फीफा विश्व कप के आधिकारिक ड्रा के दौरान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटो ने ट्रंप को यह सम्मान दिया।
वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में यह आयोजित हुआ था। फीफा शांति पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करना है। फीफा ने पुरस्कार देने का कारण अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना, कम करने में ट्रंप की भूमिका भी बताई है। अभी तो घर के घर में ही अवार्ड ले लिया ठीक है। यह पुरस्कार ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र भी शामिल करता है। यह पहल फीफा के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम का हिस्सा भी है। ठीक है, आलोचकों ने ट्रंप के शांति प्रयासों पर प्रश्न उठाए, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, कांगो, गाजा, इजराइल, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान और थाईलैंड, कंबोडिया विवादों में। ठीक है, इस पुरस्कार ने फीफा के राजनीतिकरण और खेल कूटनीति पर बहस छेड़ दी है। तो भाई यहाँ पे देखिए, खेल में ट्रंप जी बहुत दिन से परेशान थे कि कैसे भी उनको एक पीस अवार्ड मिल जाए, क्योंकि कई लोगों के बीच में उन्होंने समझौता कराया, ऐसा वो मानते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चों बात करें तो देखिए, फाइनली उन्होंने अवार्ड ले भी लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 2023 फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को संयुक्त रूप से करेंगे। 2026 विश्व कप में 16 शहरों में 104 मैच खेले जाएंगे। 16 शहरों में 104 मैच खेले जाएंगे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसकी शुरुआत 11 जून 2026 से होगी। क्लियर है ना? डोनाल्ड ट्रंप received the annual FIFA Peace Prize on the 5 December 2025. The award was presented during the official draw of the team 2026 FIFA World Cup. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रूस ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट मतलब शेरों की बात हो रही है, चीता लोगों की बात हो रही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया? रूस हाल ही में। तो भाई इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, आप खुद ही समझ लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। रूस ने हाल ही में तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया है? रूस। तो भाई रूस से कौन आया था? पुतिन जी आए थे। और पुतिन जब आए तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए के 19वें सदस्य बन गए हैं। बधाई हो भाई। चलिए ठीक है, रूस भी हमसे जुड़ गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया है रिसेंटली बिकम द विच नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये सारे बिग कैट हैं, हम चाहते हैं ये लोग अमर हो जाएं और अच्छे से धरती पे रहें और इनके लिए भी सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि जैसे हम लोग जी रहे हैं तो जियो और जीने दो बोले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। सभी को बधाई, और कहीं ना कहीं इनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो रूस अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। भाई आते ही मोदी जी ने कहा ठीक है बनो। यह विकास राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत राज्य यात्रा के दौरान करा लिया। भाई मोदी जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं। ठीक है, अब मोदी जी की बात हमको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टालते भी नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री तो हमारे देश का अच्छा है, और मुझे लगता है कि बस विपक्ष अच्छा हो जाए तो हमारे देश का विकास बहुत चरम सीमा पर हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष को इस समय कोई भी चीज हो परेशानी होती। वंदे मातरम गाना है तो परेशानी है, और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि वंदे मातरम की स्पीच के लिए प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, बट यहाँ पे भी कितना शोर होगा कि वंदे मातरम मतलब वंदना कर रहे हैं उस माता की जहां पे हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, उस पे भी तो विपक्ष जो है इस समय, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे धारा 370 की बात करी जा रही हो, सभी में अड़ंगा डालता है। बल्कि एक समय विपक्ष में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो लोग उन पे भी इतना विश्वास करते थे कि जो भी ये बोलेंगे देश के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था राजनीति हो या चुनाव हो, ये सब आते जाते रहेंगे पर देश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है देश। और देश में जो टुकड़े करने का काम कर रहा है वो विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष को सोचना चाहिए कि देश के टुकड़े हो जाएंगे तो काहे की संसद, काहे का लोकसभा, काहे का राज्यसभा। तो इस फैक्ट पे भी भाई ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय दिल्ली में है, जिस पे हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति, मतलब बिल्ली इसीलिए मौसी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। भारत इन 7 में से 5 बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाता है। जैसे हम बात करें तेंदुआ, सिंह, बाघ, चीता तो भाई हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लाए ही थे, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो भाई इस अलायंस के सदस्य बनने की संभावना और भी भविष्य में लोग जुड़ने की संभावना है। सदस्य देश ढांचा समझौता स्वीकृत कर राजनयिक पद जारी अलायंस से जुड़ते हैं। भारत 5 वर्षों तक अलायंस के संचालन में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अलायंस इस संरक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उपयोग, ज्ञान आदान प्रदान का समर्थन करता है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट की अवधारणा 2019 में पहली बार प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें डेटा हैं, आप ध्यान दीजिएगा। रशिया है ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए एट द 19 मेंबर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, डेवलपमेंट कंसीडर द स्टेट विजिट ऑफ द रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया। तो ये जो पर्टिकुलर वीक रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, और आप सभी को आवाज भी आ रही होगी। आशा करते हैं आप सभी लोग जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिसंबर 2025 में, ये वाला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। दिसंबर 2025 में भारत ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की बात कर रहे हैं बच्चों, राजस्थान में किस देश के साथ अपनी संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 5वां संस्करण शुरू किया है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2025 में क्वेश्चन समझिए, भारत ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किस देश के साथ, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ इन्होंने एक अभ्यास स्टार्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इंडिया बिगन द 5th एडिशन ऑफ इट्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति विद द विच कंट्री एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया इज द राइट आंसर। मलेशिया के बारे में बच्चों यहां पढ़ते हैं। तो भारत और मलेशिया ने दिसंबर 2025 में हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू किया है। ये कब से कब तक चलेगा, तो 5 से लेकर 18 दिसंबर, और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। अब ये देखिए, हरिमाऊ शक्ति का उद्देश्य यूएन चैप्टर 7 के तहत संवैधानिक अभियानों में सहभागिता सहयोग बढ़ाना है। भारत सेना में मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट के जवान शामिल होंगे। डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना का ही मुख्य रूप से एक पार्ट है। मलेशियाई दल में रॉयल मलेशिया सेना के 25वें बटालियन के जवान शामिल हैं, ठीक है। अभ्यास का ध्यान सांप्रदायिक आतंकवाद और उप संवैधानिक अभियानों पर है। अर्ध शहरी, शहरी और जंगल वातावरण में यूएन चैप्टर 7 प्रकार के मिशनों के तहत किया जाएगा। यह अभ्यास 2012 में शुरू हुआ था, तब से कई संस्करण, कई इसके एडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया एज अ मलेशिया बिगन द 5th एडिशन द हरिमाऊ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन दिसंबर इन 2025। द एक्सरसाइज द कंडक्ट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान फ्रॉम द 5 to 18 दिसंबर 2025। क्लियर। तो यहाँ पे चीजें पढ़ते रहिएगा। अब लिखा है महापरिनिर्वाण दिवस, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि महापरिनिर्वाण जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, हाल ही में किस तिथि को मनाया गया। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और कल ही मैंने अपने थंबनेल्स पे लगाया था। अगर आप लोग जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये जरूर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 6 दिसंबर की बात करी गई है, 6 दिसंबर की बात करी गई है। महापरिनिर्वाण दिवस, द comforting on the death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar had recently observed on which data। ठीक है। तो मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करी जाए, जो संविधान बनाने में बहुत सारा सहयोग किया। लिखने वाले अलग थे, डिजाइन करने वाले अलग थे, पर जिन्होंने सारे लोगों ने मिलकर एक संविधान सभा का आयोजन भी किया, और उसमें BR अम्बेडकर जी का सहयोग भी था। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं, जो भी भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, सभी लोग एकता से रहें, यूनिटी से रहें। कोई नीला कलर नहीं, कोई भगवा कलर नहीं, इनका किसी भी टाइप का विरोध ना करें। कोई कलर किसी का नहीं होता, कलर सारे रंगीन होते हैं, इंद्रधनुष की तरह। जैसे इंद्रधनुष में सारे रंग एक साथ रहते हैं, वैसे सारे कलर एक साथ रहने चाहिए। कलर किसी का बटा नहीं है कि ये हरा पाकिस्तान का है, लाल इसका है, भगवा इसका है। कलर सब एक जैसे होते हैं,
ठीक है, तो किसी भी टाइप का विरोध ना करें, क्योंकि भारत में इस समय एकता की कमी है। अगर एकता नहीं रखेंगे तो हमारे देश बहुत सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ भी है, इजराइल की तरह। तो इसलिए आपको एकता रखनी है। अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो चक्की में पीसेंगे सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। वर्ष 2025 में डॉक्टर अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि देश भर में विशेष रूप से चैत्यभूमि मुंबई के कार्यक्रमों में साथ मनाई गई। महापरिनिर्वाण शब्द का अर्थ है मृत्यु के उपरांत अंतिम मुक्ति, जो बौद्ध दर्शन की अवधारणा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, इसीलिए ये कार्यवाही करी जाती है। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को स्वीकार किया था, 6 दिसंबर। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे। 1927 में महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 1932 में पूना पैक्ट भी संबोधित किया, समझौता भी किया। किसके साथ? गांधी जी के साथ था, बट साइन हुए थे मदन मोहन मालवीय के साथ, पूना पैक्ट, जेल के अंदर। तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा तथा 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की भी स्थापना इन्होंने करी और बहुत सारी चीजों को बढ़ाने का भी काम किया। 1942 में शेड्यूल कस्टम फेडरेशन स्थापित किया और बाद में दलित बौद्धों आंदोलन की शुरुआत करी थी। देखिए, इनकी कास्ट के लिए बहुत सारे लोग करते रहते हैं। देखिए, अम्बे, गोनकर, अम्बेडकर, ऐसी कोई जातियां उसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई का भी खर्च इनको राजाओं ने दिया था, बहुत सारी हेल्प करी थी, पढ़ लिख के आए और भारत में बहुत सारी उन्होंने देखा क्या है कि बस जो गरीब लोग थे वो किस तरह से अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं, कैसे वो सुरक्षित रखें अपने जीवन को, उसके लिए प्रयास किया। बट कुछ लोगों ने इस पे भी राजनीति शुरू कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महापरिनिर्वाण ऑब्जर्व द दिसंबर 6 एवरी ईयर मार्किंग इन द एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर। अब देखिएगा आगे, राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क एनएसएसएन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे who has been appointed as the new chief मेडिकल ऑफिसर ऑफ द नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, तो यहाँ पे डॉक्टर रेणुका अय्यर, डॉक्टर रेणुका अय्यर, जो इसका आंसर होगा डॉक्टर रेणुका अय्यर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया। डॉक्टर रेणुका अय्यर 26 फरवरी 2026 को पद ग्रहण करेंगी। यह वर्तमान में रोशल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजी की सेक्शन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। एनएसएससीएन 90 क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन प्रकाशित करता है, जिसे कम से कम एक साल में एक बार अपडेट किया जा सके। डॉक्टर अय्यर 2023 से एनएसएससीएन गाइडलाइन स्टडी की कमेटी की सदस्य रही हैं। क्लियर। So Dr. Renuka Iyer has been appointed as the new Chief Medical Officer of the National Comprehensive Cancer Network. तो डॉक्टर रेणुका अय्यर असीम ऑफिस द 26 फरवरी 2026। क्लियर। अब यहां पे देखते हैं 20वीं अंतर सरकारी समिति सत्र, जिसका उद्देश्य अमूर्त संस्कृति धरोहर की सुरक्षा है, किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को पढ़ते चलें और लोगों के साथ शेयर करें और आशीर्वाद आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, उसमें आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिलते रहेंगे, फटाफट पढ़ते रहें। ठीक है, तो भारत, फ्रांस, जापान, इटली, भारत, फ्रांस, जापान, इटली, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द 20 सेशन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर, भारत की रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, तो राइट आंसर भी इंडिया हो जाएगा। चलिए, तो भारत अमूर्त संस्कृति धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी तारीख 8 से लेकर 13 दिसंबर तक हो जाएगी। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2025 के लिए यूनेस्को आईसीएच सूची में प्रस्तुत रूप में दिवाली, प्रकाश, भाईचारे, करुणा, सामूहिक उत्सव का त्योहार को नामांकित किया है। क्लियर है ना।
तो इंडिया विल होस्ट द 20th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंट कमेटी ऑफ द सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज 8 to 13 दिसंबर 2025। ये कहाँ होगा? द इवेंट विल टेक प्लेस द रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। क्लियर। अब देखिए तीसरा संस्करण कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णावेणी संगीत निरंजनम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर या तिरुपति। साउथ से ही है, तो इसका मतलब है सबसे पावरफुल एरिया है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के लोग काफी फेमस होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, तो विजयवाड़ा के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। और भारत के हिस्से में विजयवाड़ा आता है, नाम में ही लगा है विजय, विक्ट्री। तो राइट आंसर यहाँ पे विजयवाड़ा हो गया। द थर्ड एडिशन द काइनेटिक म्यूजिक फेस्टिवल कृष्णवेणी संगीता निरंजनम इन द शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा संस्करण कृष्णा देवी संगीत निरंजन 6 से 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2025 की थीम है तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का जश्न। यह महोत्सव आंध्र प्रदेश की संस्कृति विरासत संगति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन संस्कृति मंत्री कुंडला दुर्गेश महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। क्लियर है ना? तो द थर्ड एडिशन ऑफ द कृष्णवेणी संगीता निरंजन विल बी हेल्ड बाय द विजयवाड़ा 6 to 7 December 2025. The theme of 2025 is celebrating of the richness of Telugu music tradition. The festival aims to promote Andhra Pradesh culture heritage and music tourism. क्लियर। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बहुत ही अच्छा लेक्चर है ये, आपको डेली मिलता रहेगा। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, करंट अफेयर की क्लासेस हैं, सब्सक्राइब करते रहें। डेली आपको सुबह 7 बजे मिलता रहेगा, किसी भी टाइम मिलता रहेगा पर आपको मिलेगा। करंट अफेयर पढ़ते रहें, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं पुनीत मिश्रा विदा लेता हूँ। आशीर्वाद आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। तो सभी लोग मिलते हैं नए सेशन के साथ। करंट अफेयर भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है। क्लियर। तो तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, सायोनारा।